वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन होने वाला एग्जीक्यूट, क्योंकि आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बीओई जो मल्टीपल क्वेश्चन आंसर है जो कि 1 मंथ मार्क्स के आते हैं। तो आज वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि आज का जो पार्ट है वो गुजरात बीओई 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेकंड पार्ट आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप इसके वीडियो के लास्ट में उस फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक दे दूंगा, आप उस जाके उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए गए हैं बीओई एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि ये जो क्वेश्चन आंसर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं इन द पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इनमें से, और उनके लिए तो ये फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि जो बीओई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो दैट आपका ये भी जानना आपको काफ़ी ज़रूरी है। सो दैट लेट्स डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जो कि हमने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए थे। सो दैट अभी इस वीडियो में हम 11th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 11th क्वेश्चन में क्या क्या है। तो 11th क्वेश्चन है जो हमारा ये है कि इन CFBC सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज बेड कंबशन बॉयलर कलेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन इंक्रीज विद इंक्रीज। भाई जो कलेक्टिंग एफिशिएंसी साइक्लोन की वो कैसे इंक्रीज होती है, किसके साथ इंक्रीज होती है। तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो है, फर्स्ट है इनलेट गैस वेलोसिटी, सेकंड है गैस आउटलेट डक्ट डायमीटर, सी है साइक्लोन डायमीटर, डी है गैस इनलेट एरिया। वैसे देखा जाए तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं साइक्लोन एफिशिएंसी को, हर एक पैरामीटर उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। सो दैट बट इसमें ये क्या है कि कलेक्टिंग एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन इंक्रीज विद इंक्रीजिंग, कि भाई साइक्लोन एफिशिएंसी किसके साथ इंक्रीज होगी, ये जो एक चीज़ इंक्रीज होगी इसके साथ में डायरेक्टली क्या है अपनी साइक्लोन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। तो इसमें जो ऑप्शन रहेगा जो इसका करेक्ट आंसर है वो इनलेट गैस वेलोसिटी है, क्योंकि जितनी हमारी इनलेट गैस वेलोसिटी होगी उतना ही ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्टिकल सेपरेशन है वो ज़्यादा होगा। तो सो दैट जो कलेक्टिव एफिशिएंसी है साइक्लोन की वो इंक्रीज रहेगी जब इनलेट गैस वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी। सो दैट आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। अभी आपने कभी वॉशिंग मशीन में ड्रायर में आपने कपड़े सुखाए होंगे, तो क्या है जितना हम उसको रोटेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी मीन्स कि जितनी ही उसकी रोटेशन वेलोसिटी होती है तो क्या है उतना ही सेपरेशन जल्दी होता है, तो जल्दी से कपड़ों से पानी निकल जाता है। सो दैट यही यहाँ पे भी इस तरीके ही क्या ही एक एग्जांपल है कि जैसे कि इनलेट गैस वेलोसिटी जितनी हाई होगी तो उतना ही डस्ट पार्टिकल सेपरेशन जल्दी होगा। सो दैट कलेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ साइक्लोन इंक्रीज विद इनलेट गैस वेलोसिटी। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट पे मूव आउट करते हैं। तो जो 12th क्वेश्चन है वो है द बेस्ट क्वालिटी ऑफ स्टीम फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग इज, कि जो सबसे अच्छी स्टीम होती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए तो इनमें से कौन सी होती है। तो ऑप्शंस है इसमें आपके लिए, ए है ड्राई सैचुरेटेड, बी है वेट स्टीम, सी है सुपर हीटेड, डी है हाई प्रेशर स्टीम। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है, लेकिन जो इसमें करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ड्राई सैचुरेटेड। ड्राई सैचुरेटेड इसमें क्योंकि एक तो इस स्टीम में मॉइस्चर नहीं होता, तो मॉइस्चर क्या करता है, यदि स्टीम में मॉइस्चर होता है तो क्या है वो हीट कैरी करने में हेल्प नहीं करता, मीन्स दैट कि जो उसकी हीट वैल्यू है वो उसको रिड्यूस कर देता है। सो दैट जो सबसे अच्छी जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीटिंग के लिए जो स्टीम है वो है ड्राई सैचुरेटेड। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स बीओई एग्ज़ाम में रिपीटेड हुआ है। सो दैट एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये इन द पॉइंट ऑफ यदि देखा जाए तो, या आप बीओई एग्ज़ाम के लिए तो है ही, लेकिन आप कई बार इंटरव्यू में भी इसको काफ़ी अच्छे से पूछते हैं, तो आपको इसको पता होना चाहिए कि इसको करेक्ट आंसर है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज़ द बेस्ट suited for the industrial process।
जो नेक्स्ट है वो है 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ड्रम सेफ्टी वाल मैक्सिमम सेटिंग, कि भाई जो ड्रम सेफ्टी वाल की है जो मैक्सिमम सेटिंग किस पे डिपेंड होती है। एक है ये बॉयलर डिजाइन प्रेशर, ड्रम डिजाइन प्रेशर या मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर, नन ऑफ द अबव। कि जो सेफ्टी है तो कि किस पे हम किसके अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। कि देखो सपोज दैट कि इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है बॉयलर डिजाइन प्रेशर्स, बिल्कुल नहीं इस पर सेट करेंगे। सपोज दैट कि एक अपना 45 TPH का बॉयलर, लेकिन उसका डिजाइन वर्किंग प्रेशर है 85 kg, लेकिन हम क्या उसको ऑपरेट करते हैं 65 kg पर, क्योंकि हम अपने वर्किंग देखो जब भी कोई हम बॉयलर बाय करते हैं तो क्या है उसमें प्लस माइनस 5 या 10 का जो मैक्सिमम MCR है, मैक्सिमम कंटिन्यूस रेटिंग के हिसाब से उसको लेते हैं सो दैट, लेकिन हम उसको उतने पे MCR पे नहीं ऑपरेट करते। लेकिन क्या है जो हमारा वर्किंग मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर है, जो मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर सपोज दैट अपना 65 kg है, तो क्या है हमारा मैक्सिमम वर्किंग क्या बोलते हैं मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर है, तो क्या है हम उसी पे ही जो बॉयलर सेफ्टी वगैरह हम उस पर सेट करते हैं। तो इसका आंसर भी रहेगा कि मैक्सिमम ऑपरेटिंग प्रेशर के हिसाब से ही हम इसकी ड्रम सेफ्टी की मैक्सिमम सेटिंग करते हैं। तो नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि भाई जो कंबसन एलिमेंट है इन द फ्यूल आर, जो कंबसेबल एलिमेंट है वो क्या क्या है इसमें से। एक है कार्बन हाइड्रोजन सल्फर, बी है ऑप्शन है कार्बन हाइड्रोजन एस, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, और डी है कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैं इसमें जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर है, जो कंबसेबल एलिमेंट इन द फ्यूल है वो है कार्बन हाइड्रोजन एंड सल्फर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, इसमें क्वेश्चन ये है 1 kg ऑफ स्टीम सैंपल कंटेन्ड 0.2 kg वेट स्टीम, इट्स ड्राइनेस फ्रैक्शन इज। वही 1 kg स्टीम सैंपल है जो कि 0.2 kg वेट स्टीम लिए हुए है, तो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन को क्लियर आउट करने से पहले हमें सबसे पहले बताना चाहिए व्हाट इज द ड्रायर फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है कि इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ एक्चुअल ड्राई स्टीम टू द वेट ऑफ टोटल स्टीम। तो क्या है ड्राइनेस फ्रैक्शन इज इक्वल टू वेट ऑफ ड्राई स्टीम डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल स्टीम। तो क्या है इसको हम क्या करेंगे, जो 0.2 है डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.2 आएगा। तो क्या हुआ जो इसका ड्राइनेस फ्रैक्शन रहेगा वो 0.2 रहेगा। तो जो 16 क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन हीट रेट एंड एफिशिएंसी। भाई जो हीट रेट है और एफिशिएंसी में क्या रिलेशन है। जो लोग टरबाइन ऑपरेट करते हैं उनको इसका क्वेश्चन पता होना चाहिए, लेकिन कई लोगों को इसको पता नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ ऑपरेशन की तरफ ही ध्यान देते, लेकिन जो इसकी कैलकुलेशंस है, जो पैरामीटर्स है, जो लोग इस पर ध्यान देते हैं उनको इसको पता होगा, लेकिन मोस्टली लोगों को नहीं पता होता क्या रिलेशन है। मैं आपको इसको बताता हूँ क्या एक्चुअल में क्या रिलेशन है इनके बीच में। पहले ऑप्शन लेते हैं इसके, जो ए है बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बी है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं ईच अदर। बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। या फिर हीट रेट इज आल्सो कॉल्ड एफिशिएंसी। तो देखो इस तरीके से जो पहले आंसर है ये बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करता, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हीट रेट के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं। तो थोड़ा सा पानी पीना पड़ेगा। सॉरी फॉर दैट, क्योंकि गला सूख जाता है तो फिर इस तरीके से अच्छे से वर्ड नहीं निकलते। तो नेक्स्ट है तो ये है कि बोथ आर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक दूसरे के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे होते हैं। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि हीट रेट इज ए टर्म कॉमनली यूज्ड इन पावर स्टेशन टू इंडिकेट द पावर प्लांट एफिशिएंसी। द रेट इज द इनवर्स ऑफ द एफिशिएंसी, द हीट रेट इज इनवर्स ऑफ द
एफिशिएंसी ए लोअर हीट रेट इज़ बेटर, कि जितना ही हीट रेट हमारा लो होगा उतनी ही हमारी टर्बाइन एफिशिएंसी हायर होगी। हीट रेट इज इक्वल टू द थर्मल एनर्जी इनपुट डिवाइड बाई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी आउटपुट। तो देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द पावर सिचुएशन तो बोथ आर द इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका ये तो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, क्योंकि हीट रेट ज़्यादा होगा तो टर्बाइन एफिशिएंसी हमारी लो होगी, यदि हीट रेट कम होगा तो हमारी एफिशिएंसी हायर होगी। सो दैट दे आर द बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो नेक्स्ट है इन केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइन, इन केस ऑफ इम्पल्स टर्बाइंस तो क्या होगा, देयर इज ए एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड, जो एंथैल्पी हमारी ड्रॉप होगी वो फिक्स और मूविंग ब्लेड में होगी, या देयर इज ए एंथैल्पी ड्रॉप ओनली इन मूविंग ब्लेड, जो हमारी एंथैल्पी ड्रॉप होगी ओनली मूविंग ब्लेड्स में होगी। देयर इज एंथैल्पी ड्रॉप इन नोजल्स, जो हमारी एंथैल्पी ड्रॉप होगी इन नोजल्स में होगी, नन ऑफ द अबव। तो मेरे अकॉर्डिंग इन जब इम्पल्स स्टीम टर्बाइन की बात होती है तो क्या है, जो हमारी एंथैल्पी ड्रॉप होती है वो सिर्फ नोजल्स में होती है। यदि हमारी स्ट्रेजिंग टर्बाइन होगी तो हमारी जो एंथैल्पी ड्रॉप होगी फिक्स एंड मूविंग ब्लेड्स के अंदर होगी। तो जो इसका ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, जो एंथैल्पी ड्रॉप होगी वो नोजल्स के अंदर होगी। अभी 18 क्वेश्चन पे आते हैं। 18 क्वेश्चन ये कि कंडेंसेट पॉलिशिंग जनरली रिक्वायर्ड इन, जो कंडेंसेट पॉलिशिंग होती है वो कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1 न्यूक्लियर रिएक्टर में, बी स्टीम कंडेंसेट कम्स फ्रॉम वेरियस प्रोसेसिंग हीट एक्सचेंजर्स, या फिर इसके जो ऑप्शन अदर ऑप्शन है वंस थ्रू बॉयलर या ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको कंडेंसेटिंग पॉलिशिंग के बारे में बताना चाहिए। कंडेंसेट पॉलिशिंग होता क्या है। कंडेंसेट पॉलिशिंग वो चीज़ होती है जैसे कि हम जो हमारा कंडेंसेट आता है उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, तो क्या है उस कंडेंसेट को हम दोबारा से ट्रीट करके उसको बॉइलर फीड वाटर के लिए प्रिपेयर कर देना, कि उसको सो दैट कि उसका पीएच हायर है। तो फीड वाटर का पीएच मान लीजिए 7.5 होता है, तो यदि उसका पीएच 5 होता है तो उसका हम ट्रीट करके उसका पीएच 7.5 तक लेके आते हैं, या फिर उसमें उसका टीडीएस हाई है तो उसका टीडीएस नॉर्मल लेके आते हैं। सो दैट आफ्टर द ट्रीटमेंट क्या है, इसको हम कंडेंसेट पॉलिशिंग कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर भी रहेगा, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही, कि स्टीम कंडेंसेट कम्स फ्रॉम वेरियस प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स, कि जो हमारी कंडेंसेट डिफरेंट प्रोसेस से या फिर हीट एक्सचेंजर से आता है, तो हमें वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है कि कंडेंसेट पॉलिशिंग जनरली रिक्वायर्ड है, वही जो कंडेंसेट पॉलिशिंग है वो जनरली कहाँ पे रिक्वायर्ड होती है। तो ये यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि स्टीम कंडेंसेट कम्स फ्रॉम वेरियस प्रोसेस हीट एक्सचेंजर्स, कि जो हमारे अलग अलग जो प्रोसेस से जो हीट एक्सचेंजर से जो कंडेंसेट आता है वहाँ पे इसकी रिक्वायर्ड होती है। क्योंकि जब मल्टीपल टाइम से जो हमारा कंडेंसेट डिफरेंट प्रोसेस से आता है, तो क्या इसमें कई तरीके की इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाती है, प्रोसेस इम्प्योरिटीज आ जाती है, फिर इंटरनल इम्प्योरिटीज़ भी ऐड हो जाती है। जिस तरीके से हमारे फ्लेंजेस एंड गैस्केट्स होते हैं वहाँ पे ग्रीसिंग मटेरियल होता है, तो वहाँ से भी इसमें क्या है जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऐड होती रहती है। सो दैट ये कंडेंसेट पॉलिशिंग हमारी बहुत ही काफ़ी रिक्वायर्ड है बिफोर फीडिंग इनटू द बॉयलर। 19th क्वेश्चन है अपना, रैंकिन साइकिल कंपेयर्स ऑफ। तो भाई रैंकिन साइकिल में कंप्राइजेज ऑफ 2, यानी रैंकिन साइकिल में होता क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, बिल्कुल ये भी इसका आंसर है, जो कि 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो इसका आंसर बी रहेगा, क्योंकि यदि आप लोगों ने रैंकिन साइकिल को आई थिंक सभी को पता होती है, जो कि पावर प्लांट्स के अंदर काम करते हैं, तो उसमें क्या है जो 4 प्रोसेस होते हैं उसमें क्या था 2 आइसेंट्रोपिक होते हैं, 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। यदि आप लोगों को नहीं पता है रैंकिन साइकिल के बारे में, तो लास्ट में मैं एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसके बारे में रैंकिन साइकिल के बारे में जान सकते हो और उससे इसको
क्वेश्चन का जो आंसर है बेटर वे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो दोस्तों जो हमारा 20 क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, सो दैट जो 20th क्वेश्चन है वो है लेटेंट हीट ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है 539 किलो कैलोरी पर केजी, बी है 427 किलो कैलोरी केजी, और सी है 539 BTU पर लिम्स, डी है 100 किलो कैलोरी पर केजी। तो देखा जाए अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 539 किलो कैलोरी पर केजी, कि भाई जो लेटेंट हीट है ड्राई स्टीम की और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो वातावरण का जो प्रेशर है उसके इक्वल कितना होता है। तो लेटेंट हीट की जो वैल्यू होगी वो 539 किलो कैलोरी पर केजी होगी। इसके लिए एक ग्राफ होता है, वो फर्दर मैं कभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए जो 10 क्वेश्चन थे मैंने गुजरात BOE 2019 के, जो इसका सेकेंड पार्ट था, तो ये यहाँ पे फिनिश होता है। जो फर्दर 10 क्वेश्चन है मैं फर्दर डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, यदि आप मुझे इस वीडियो में पहली बार ही देख रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी टेक्निकल वीडियो बनाते रहता हूँ, जो कि आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। सो दैट देर ना करते हुए इसको सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़, और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूल लीजिए, क्योंकि मेरे जो लेटेस्ट वीडियो के हैं वो आपको जल्दी से, यदि आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किया तो आपको जो बहुत जल्दी मेरे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो दोस्तों यदि आपकी इस जो सीरीज़ में कोई क्वेश्चन है, यदि आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलिए। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट ज़रूर है, प्लीज़ यदि आपको मेरे क्वेश्चन डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगता है या कुछ भी आप यहाँ से गेट करते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे के जाइए, और यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।